ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में भीषण जंग जारी है। इसी बीच दोनों ही देश के नेता एक दूसरे को चुनौती भी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ईरान और अमेरिकी सैनिक आमने सामने होंगे और बड़ी संख्या में जनहानि भी हो सकती है। एनबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा है कि ईरान की सेना किसी भी हालात के लिए तैयार है और चेतावनी दी है कि जमीनी ऑपरेशन के यूएस सेना के लिए खतरनाक नतीजे होंगे। अरागची ने कहा कि हमें भरोसा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं और ये उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। जब यूएस के जमीनी हमले के बारे में पूछा गया तो अरागची जवाब देते नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अरागची ने कहा कि ईरान ने पिछली लड़ाइयों से सबक सीखा है और अब उसे भरोसा है कि अगर युद्ध जमीन पर बढ़ता है तो उसकी सेना यूएस सेना का सामना करने में सक्षम है। अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग में सबसे बड़ा सवाल एक और भी है, वो ये है कि ईरान के सबसे बड़े सहयोगी रूस और चीन खुलकर उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बीच में अमेरिकी रक्षा मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान में अभी अभी लड़ाई शुरू की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि अगर ईरान ये मानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूदा युद्ध को जारी नहीं रख सकता तो वो गलती कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वाशिंगटन ने तो अभी अपनी लड़ाई शुरू की है। वहीं ईरान पर अटैक के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप ने भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी यानी कि ईरान के पास में कोई भी वायुसेना नहीं है, उनके पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके सभी हवाई जहाज चले गए हैं, मिसाइलें सभी चली गई, लॉन्चर चले गए, लगभग 60 और 64% सामान खत्म हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने 3 दिनों के भीतर ईरान में 24 जहाजों को भी नष्ट किया है। रूस और चीन ने ईरान पर हमले की आलोचना तो की है और सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलाने की भी मांग की है, लेकिन अभी तक ईरान के साथ सैन्य मदद देने में दूरी बनाए रखी है। अरब न्यूज वेबसाइट अलजजीरा.com के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हैं। रूस और ईरान के बीच करीबी संबंध है और दोनों ने 2025 में रणनीतिक साझेदारी का समझौता भी किया था। चूंकि ये सैन्य गठजोड़ नहीं है, इसलिए रूस पर ईरान की रक्षा करने की कानूनी बाध्यता नहीं है। रूस फिलहाल सीधे टकराव से बचना चाहता है और खुद को मध्यस्थ की भूमिका में दिखाने की कोशिश कर रहा है। रूस और ईरान के बीच करीबी संबंध रहे हैं और दोनों ने 2025 में रणनीतिक साझेदारी का समझौता भी किया था। चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन उसके सऊदी और यूएई जैसे अन्य खाड़ी देशों से भी आर्थिक रिश्ते हैं, इसलिए चीन किसी भी पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने से बच रहा है। चीन और रूस दोनों की कोशिश है कि वो ईरान और उसके विरोधी देशों के साथ संतुलन बनाए रखे। अगर ईरान का खुला समर्थन करते हैं तो अन्य साझेदार नाराज हो सकते हैं। अगर रूस या चीन सीधे सैन्य मदद देते हैं तो इससे अमेरिका के साथ बड़ा वैश्विक टकराव हो सकता है, इसलिए दोनों देश फिलहाल कूटनीतिक बयान तक ही सीमित हैं। रूस ने गुरुवार को कहा कि ईरान ने जंग में हमसे हथियार भेजने का कोई भी अनुरोध नहीं किया। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में ईरान ने कोई मांग नहीं की है। रूस का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल अपने हमलों के जरिए अरब देशों को युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान पर हमलों के बाद भी तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका और पश्चिम एशिया में सहयोगी देश ईरान के ड्रोन का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद चाहते हैं। उन्होंने कई देशों के इस संभावित सहयोग के बारे में बात भी की है। जेलेंस्की ने कहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद तभी मिलेगी जब यूक्रेन की अपनी सुरक्षा कमजोर ना हो। चीन के विदेश मामलों के जानकार युनसुन ने कहा है कि हमले के बाद ईरान में जो भी लीडरशिप आएगी, चीन उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, बशर्ते वह तेल के फ्लो को बचाए और साझा आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे। अगर हितों का खतरा होगा या लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल शिपमेंट रुकावट आती है, तभी बीजिंग को किनारे रहने के अपनी जगह पर फिर से सोचना होगा और ज्यादा जोरदार जवाब भी जो है वहां पर देना होगा। दोनों ही देशों की तरफ से, चाहे वो ईरान हो और अमेरिका हो, अग्रेसिव जो है वहां पर बातचीत की जा रही है, तो युद्ध के रुकने की कोई भी वहां पर गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही। हालांकि इसी बीच ट्रंप का दावा है कि वो ईरान में नई सरकार चुनेंगे। वो जिसको चाहेंगे वो वहां का राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर
वहां का बनाया जाएगा। इसी बीच उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से बातचीत के लिए प्रस्ताव भी आया है। ईरान अब युद्ध लड़ना नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर अरागची ने साफ कहा है कि बार बार ऐसी बातें करके समय बेकार मत कीजिए। हमने कभी सीज फायर के लिए बातचीत नहीं की है, हम किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे और ईरान के जो लड़ाके हैं वो अंतिम समय तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने बताया कि ट्रंप जो है अब वो मिलिट्री वॉर की तरफ जा रहे कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब हम ग्राउंड में ऑपरेशन करेंगे। ग्राउंड में ऑपरेशन करने का मतलब है कि वो अमेरिकी सैनिक अब ईरान में जमीन के रास्ते सीधे घुसेंगे। अरागची ने साफ शब्दों में कहा है कि इसको ये गलती भूल से भी ना कर देना, क्योंकि इसके बाद में जो अंजाम होंगे वो भुगतने के लिए तैयार रहना। ईरानी सेना इनका किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। शुक्रिया।